हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सुनील एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ वापस आया हूं आपके साथ में दोस्तों। आज अपन बात करेंगे दोस्तों, कल के जो टॉपिक पढ़ा था अपन ने, पोलियोमाइलाइटिस पढ़ा था, उसके बारे में बात करेंगे अपन। उसका जो टॉपिक था दोस्तों, उसके जो आगे का टॉपिक है, अपन ने डायग्नोसिस पढ़ लिया था दोस्तों, और उसके मैनेजमेंट के अंदर अपन ने नॉर्मली जो प्रिवेंशन क्या क्या रखना है दोस्तों, उसके बारे में पढ़ लिया था। आज अपन बात करेंगे उसके वैक्सीनेशन के बारे में। उससे पहले अपने माता पिता के लिए दो लाइनें, हर बार हर टॉपिक की तरह शुरुआत करने से पहले दो लाइनें अपने माता पिता के लिए कि पिता वह शख्सियत होती है, पिता वह शख्सियत है इस दुनिया के अंदर, पिता वह शख्सियत है इस दुनिया के अंदर जो सारे दुख दिन भर झेल कर, सारे दुख दिन भर झेल कर शाम को अपने घर के अंदर खुशियां लाता है। पिता वह शख्सियत है इस दुनिया के अंदर जो सारे दुख दिन भर झेल कर शाम को अपने घर के अंदर खुशियां लाता है। और माता वह देवी है इस दुनिया के अंदर, माता वह देवी इस दुनिया के अंदर जो सारे दुख अपने ऊपर लेकर घर के दुख को दूर किया करती है। तो ये अपने माता पिता के लिए हमेशा उनका आदर करें, क्योंकि उनकी जो उन्होंने जो अपने लिए बलिदान दिया, सेक्रीफाई किया अपने लिए, वो दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सकता है। तो हमेशा उनका आदर करें, सम्मान करें, और इसी के साथ पढ़ते रहिए उनके सपनों को। जब भी आपको लगे ना कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही है आपको, या आप डिसमोटिवेट हो रहे हैं, तो हमेशा उन दोनों की तस्वीर, अपने माता पिता की तस्वीर सामने रखिए और अपने मन से पूछिए कि उन्होंने अपने लिए क्या सपने देखे हैं, क्या उन्होंने अपने लिए क्या 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 चीजें अपने लिए देखी हैं। ठीक है ना, तो वो चीजें अपने माइंड में, अपने आंखों के सामने रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी और आपके सपने सारे पूरे होंगे। ठीक है, आज की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक होगा प्रोफाइलेटिक मैनेजमेंट ऑफ पोलियो। क्या टॉपिक होगा अपना? प्रोफाइलेटिक मैनेजमेंट ऑफ पोलियो। प्रोफाइलेटिक मैनेजमेंट ऑफ पोलियो। अब इसमें क्या आता है? इसमें आएगा वैक्सीनेशन। क्या आता है? वैक्सीनेशन इसके अंदर आता है, जो एक प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है। किसका प्रिवेंशन है? प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है। ठीक है, अगर बात करें पोलियो की, जितने भी वैक्सीनेशन होते हैं, वैक्सीन अपन लगाते हैं, वो सब प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। यहाँ पे रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, बट डिजीज नहीं होती है, नो सिम्टम होता है, लेकिन मे भी चांस होता है डिजीज होने के। तो वैक्सीनेशन अपन डिजीज होने से पहले देते हैं। जहाँ पे पोलियो की केस तो प्रेजेंट है, लेकिन बॉडी के अंदर, अपने अंदर पोलियो की डिजीज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन पोलियो की। तो ये दो तरह के होते हैं, एक तो वैक्सीन होती है लाइव वैक्सीन। क्या होती है? लाइव। और एक होती है किल्ड वैक्सीन। एक वैक्सीन होती है किल्ड वैक्सीन। शुरुआत करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, एक तो होती है लाइव वैक्सीन, एक होती है किल्ड वैक्सीन। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसको अपन बोलते हैं ओपीवी वैक्सीन, और इसको बोलते हैं आईपीवी वैक्सीन। क्या बोलते हैं? आईपीवी वैक्सीन। ओपीवी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है ओरल पोलियो वैक्सीन। इसकी बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म की बात हो गई। अगर अदर नेम की बात करें तो इसको अपन बोलते हैं सेबिन वैक्सीन। क्या बोलते हैं? सेबिन वैक्सीन। ठीक है, और इसको बोलते हैं साल्क वैक्सीन। क्या बोलते हैं? साल्क वैक्सीन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म की बात हो गई। अगर बात करें अपन कि इसके अदर नेम की बात करें कि अदर नेम क्या होता है, तो लाइव जो वैक्सीन होती है वो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन होती है। और ओरल पोलियो वैक्सीन की अगर बात करें अपन, तो ओरल पोलियो वैक्सीन के अंदर जो डोज होती है वो सॉरी उसका जो होती है उसको अपन सेबिन वैक्सीन बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो खोज करी थी वो इसकी जो खोज करी थी जॉन सेबिन ने करी थी। ठीक है ना, और आईपीवी की खोज करी थी जॉन साल्क ने इसकी खोज करी थी। आगे बात करते हैं अपन कि अगर बात करें ओपीवी की, तो ओपीवी डिस्कवर्ड बाय हिलेरी कोप्सोवास्की इन 1950। ठीक है, 1950 के अंदर ओपीवी को डिस्कवर कर लिया था हिलेरी कोप्सोवास्की ने, बट यूज्ड बाय जॉन साल्क, एक मिनट रुकना, जॉन सेबिन, सॉरी माफ करिएगा, सेबिन वैक्सीन है ना, तो बट यूज बाय जॉन सेबिन इन
1958 के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी हिस्ट्री होगी पोलियो, ओरल पोलियो वैक्सीन की। ओरल पोलियो वैक्सीन थी, उसको डिस्कवर किया था, ओरल पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर किया था जॉन सेबिन ने। ठीक है ना, और सॉरी जॉन सेबिन ने डिस्कवर किया था 1950, जॉन सेबिन सॉरी हिरोकी कोस्पोवास्किन ने डिस्कवर किया था इसको, बट 1950 के अंदर, बट सिस्टमेटिक यूज किया था जॉन सेबिन ने 1958 के अंदर किया था। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन साल्क वैक्सीन की। तो आईपीवी वैक्सीन नोट करते रहिएगा, साथ में दोस्तों लिखते रहिएगा। आईपीवी वैक्सीन डिस्कवर्ड बाय जॉन सेबिन, इसीलिए इसको सेबिन वैक्सीन बोलते हैं, 1954 के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जो वैक्सीन यूज में गई थी वो जो थी वो आईपीवी वैक्सीन थी, इसको आईएम अपन सब लगाते थे। ठीक है ना, तो ये इसके अंदर मेंशन करिएगा। इसके बाद में बात करते हैं अपन कि अगर इसकी बात करें तो ये जो ओपीवी वैक्सीन देती है वो लोकल इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी देती है। क्या करती है? लोकल इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अगर बात करें पर इसकी कि जो ओपीवी वैक्सीन जो होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है वो लोकल इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा टाइम दीजिएगा मेरे को। ओके, सब रेडी है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन कि इनकी डोज क्या होती है, कब कब अपन इनको देते हैं, क्या रूट होता है इनका। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, नोट करते रहिएगा साथ में दोस्तों। ठीक है ना, आगे बात करते हैं अपन डिफरेंस के अंदर ही पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा दोस्तों इसके अंदर। ठीक है ना, थोड़ा डिफरेंस करके पढ़ेंगे अपन। यहां पे लिखते हैं अपन ओपीवी, क्या लिखते हैं? ओपीवी या सेबिन। ठीक है, और यहां लिखते हैं अपन आईपीवी या साल्क, इसको बोलते हैं लाइव, इसको बोलते हैं किल्ड। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन इनके बारे में। अगर ओपीवी की बात करें तो इसकी जो डोज जो होती है ओपीवी की, वो डोज जो होती है वो होती है 2 ड्रॉप। क्या होती है? 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है, रूट की अगर बात करें अपन ओपीवी के रूट की तो वो होता है ओरली रूट। क्या होता है दोस्तों? ओरली रूट। ठीक है, और अगर टाइम की बात करें कि कब कब देते हैं इसको, तो टाइम अगर बात करें तो एक तो जीरो डोज होती है, इसकी जीरो डोज होती है, वो देते हैं 8 बर्थ पर। कब देते हैं? 8 बर्थ पे देते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं 5 डोज की, फिर बात करते हैं 2nd डोज की, फिर बात करते हैं 3rd डोज की, फिर बात करते हैं 4th डोज की। ठीक है, फर्स्ट डोज की बात तो 6 वीक पे देते हैं, 6 वीक यानी 1.5 मंथ पे देते हैं। 1.5 मंथ का जो बच्चा होता है उसको देते हैं 5 डोज। ठीक है, उसके बाद में बात है 2nd डोज की, तो 10 वीक पे देते हैं। कितने पे? 10 वीक यानी 2.5 मंथ हो गया। ठीक है, 3rd की बात करें तो 14 वीक पे देते हैं। कब देते हैं? 14 वीक पे। और 4th की बात है 16 से लेके 16 to 24 वीक पे, 16 to 24 वीक पे देते हैं। ये 4 डोज ओपीवी की अपन देते हैं। ठीक है, 4 डोज अपन ओपीवी की अपन कंटिन्यू इसको पेशेंट को अपन बच्चे को जो होता है वो अपन देते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अगर इफ ओपीवी यूज्ड आफ्टर 5 ईयर कैन कोज वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो कोज करती है। ठीक है, अगर मान लो अपन क्या करते हैं कि 5 साल तक बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाते हैं। अगर मान लीजिए कि बच्चों के अंदर अगर 5 साल बाद भी पोलियो की वैक्सीन पिला रहे हैं, वो रेयर चांस में देखने को मिलता है, वेब सिंड्रोम जो होता है। लेकिन बट अगर दे दिया बच्चे से उसकी अगर दे रहे कंटिन्यू तो उसके अंदर वेब को देखने को मिल सकता है। ठीक है, वेब देखने को मिल सकता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन कि ओपीवी जो होती है, ओपीवी प्रोवाइड सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। मतलब टी एंड बी सेल जो होती है उसको इससे द्वारा इम्यूनिटी अपने को प्रदान करती है। ये कौन कहती है? ओपीवी वैक्सीन जो होती है टी सेल और बी सेल को वार करती है। अगर स्टोरेज की बात करें तो -20 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोरेज करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो HIV,
एंड प्रेगनेंसी में, क्योंकि लाइव वैक्सीन में तो ऐसे प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी, कोई इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी चल रही है, कैंसर का पेशेंट हो गया, इनके तो कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं अपन आईपीवी की। आईपीवी की अगर बात करें अपन, तो आईपीवी जो होता है, जॉन साल्क ने इसको खोजा था। ठीक है, आईपीवी जो वैक्सीन होती है, अगर डोज की बात करें अपन, डोज होती है 0.5 ml। ठीक है, रूट जो होता है या तो आईएम होगा या सबक्यूटेनियस होगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डोज जो देते हैं अपन, वो 1 महीने के गैप में देते हैं, इसका 1 महीने के गैप में देते हैं। और फोर्थ डोज जो देते हैं अपन, 6 मंथ के गैप में देते हैं। 4 डोज लगती है आईपीवी की। ठीक है, 6 मंथ के गैप में देते हैं। अपर डेल्टोइड मसल के अंदर देते हैं, अपर डेल्टोइड मसल्स में अपन इसको देते हैं। ठीक है, ये तो था आईपीवी के बारे में। ये जो अपन ने पढ़ा था, ये था आईपीवी के बारे में। ठीक है, अगर बात करें अपन, इसके बाद में वैक्सीन आती है, एक वैक्सीन आती है FIPV, फ्रैक्शन इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसकी डोज जो होती है वो होती है 0.1 ml देते हैं अपन, आईडी देते हैं। ठीक है, आईडी अपन देते हैं कब कब, एक तो 6 वीक्स पे देंगे एंड 14 वीक पे अपन देते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा आप इसको। फ्रैक्शनल आईपीवी वैक्सीन 0.1 ml देता है, आईडी देते हैं अपन 6 वीक्स और 14 वीक पे देते हैं। ठीक है, 6 वीक्स और 14 वीक पे अपन इस पेशेंट को अपन देते हैं। ये जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। ये जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो एग एंड नियोमाइसिन एलर्जी, एग एंड नियोमाइसिन एलर्जी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है ये वैक्सीन। तो ये पूरा आपकी दोनों वैक्सीन के बारे में था, लाइव और किल्ड के बारे में। ठीक है, ओपी वैक्सीन, सेबल वैक्सीन के बारे में सबसे पहले जो खोज हुई थी वो साल्क वैक्सीन की हुई थी। जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है 1954 में खोज हो गई थी, सबसे पहले वो यूज में आती थी। बाद में जॉन साल्क ने जो थी, जो उसको ओपी वैक्सीन थी, पोलियो वैक्सीन लाइव वैक्सीन थी, उसको जॉन साल्क ने यूज में लिया था। ठीक है ना, ये पूरा आप नोट कर लीजिएगा। ओपीवी की 2 डोज देते हैं अपन, ऑलरेडी देते हैं। ठीक है, 0 डोज देते हैं 8 बर्थ के ऊपर, 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे, 16 से 24 महीने पे, 24 वीक पे अपन 4th डोज देते हैं। ठीक है, सेलुलर और ह्यूमन इम्यूनिटी दोनों प्रोवाइड करवाती है। ओपी वैक्सीन जो होती है, कॉन्ट्राइंडिकेट की बात करें, लाइव वैक्सीन जो होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है एचआईवी और प्रेगनेंसी के अंदर कोई इम्यूनो सप्रेशन थेरेपी चल रही है, वहां पे कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थेरेपी चल रही है, कैंसर का पेशेंट हो गया, कोई रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी चल रही है, वहां पे कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगी। बात करें भाई आईपीवी की तो 0.5 ml की डोज होती है, सब में से आईएम लगा सकते हैं अपन, अपर डेल्टोइड मसल्स के अंदर लगाते हैं इसको अपन, राइट अपर डेल्टोइड मसल्स के अंदर लगाते हैं। ठीक है, डोज की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डोज 3 डोज देते हैं अपन, 1 महीने गैप में देते हैं। और चौथी डोज जो देते हैं आईपीवी की, जानेगा इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की बात कर रहा हूं, न कि एफपीवी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आईपीवी की जो 4 डोज है 6 मंथ के गैप में देते हैं। बात करें भाई आईपीवी की फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की, ये जो वैक्सीन है, ये जो पार्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट है, अभी क्या हो गई है, इसको पार्ट ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर ऐड कर लिया गया है। ठीक है, एफपीवी को जो है पार्ट ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर ऐड कर लिया गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन, पोलियो की हिस्ट्री जानते हैं। पोलियो क्या था, पोलियो प्रोग्राम कब हुआ था, पोलियो का लास्ट केस कब था, ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि मंजिल जो होती है, मंजिल अपने सपने देखने से नहीं मिलती है। मंजिल को पाने के लिए दिन और रातों को जगना पड़ता है, दिन को भगना पड़ता है। ठीक है ना, तो मंजिल जो होती है केवल सपने देखने से नहीं मिलती है, रातों की नींद और दिन का आराम अपने को हराम करना पड़ता है, और मेहनत इतनी जीतोड़ करनी पड़ती है कि दुनिया का कोई भी बेजोर अपनी मंजिल को पाने से अपने को रोक नहीं पाए। तो मेहनत करते ही दोस्तों, कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है ना, जितनी आप मेहनत करते हैं, जितना आप इसके अंदर स्टडी के अंदर लगे हुए रहेंगे, आपके सपने और अपने माता पिता की आंखों के जो तारे, आपने जो सपने देखे हुए हैं, आपके तो केवल ख्वाहिशें होती है, लेकिन माता पिता के सपने होते हैं अपने से। ठीक है, जब भी सपने पूरे होंगे उनके, तो कंटिन्यू स्टडी बनाए रखें, कभी स्टडी में गैप नहीं होने देंगे। जितना आप पढ़ोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पोलियो पल्स पोलियो प्रोग्राम की, पीपी पल्स पोलियो प्रोग्राम या कैंपेन, क्या बोलते हैं इसको, कैंपेन बोलते हैं। ये आई थी 1995 के अंदर। कब आई थी, 1995 में पल्स पोलियो कैंपेन आई थी। ठीक है, अगर बात करें अपन यहाँ पे तो 9 दिसंबर
1995 को फर्स्ट पोलियो डोज पिलाई गई थी, फर्स्ट पोलियो डोज गिवन। ठीक है, वही बात करें अगर अपन 16 जनवरी 1996 को, तो वहां पे सेकेंड डोज ऑफ पोलियो पिलाई गई थी। क्वेश्चन आया हुआ होता क्वेश्चन में, अगर इसकी बात करें पल्स पोलियो प्रोग्राम या कैंपेन की, तो 1995 में आया था। ठीक है, 9 दिसंबर 1995 को फर्स्ट पोलियो डोज पिलाया गया था, और सेकंड की बात करें तो 16 जनवरी 1996 को पिलाया गया था। अब बात करते हैं अपन ईपीआई की, ईपीआई। ठीक है, इन वर्ल्ड, ईपीआई इन वर्ल्ड कब आया था, तो वो आया था 1974 के अंदर। कब आया था, 1974 के अंदर। वही बात करें अगर ईपीआई की एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, वो आया था इन इंडिया की बात करें अगर अपन ईपीआई का इंडिया की बात करें 1978 के अंदर आया था। ठीक है, 1978 के अंदर आया था। वही अगर बात करें पोलियो की, तो पोलियो को कब एड किया गया था, एड इन ईपीआई, तो उसको एड किया गया था इन 179 में। क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में नोट कर लीजिएगा, 179 के अंदर पोलियो को ऐड किया गया था ईपीआई के अंदर। एक यहाँ पे एक बात और थी कि 1974 के अंदर जो था वो अगर बात करें तो इंडिया के अंदर, तो 1978 के अंदर क्या था कि एक आया था यूपीआई, क्या आया था, यूपीआई, यूपीआई यूनाइटेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, यूनाइटेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें 1985 के अंदर ये आया था, 1985 में आया था। यहाँ पे अगर बात करें तो मिजल्स वैक्सीन को ऐड किया गया था नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो टाइफाइड जो वैक्सीन थी, टाइफाइड वैक्सीन को रिमूव किया गया था। क्या किया गया था, टाइफाइड 1978 में ईपीआई था, ईपीआई के अंदर टाइफाइड वैक्सीन को रिमूव किया गया था, और 1985 के अंदर मिजल्स वैक्सीन को ऐड किया गया था। इसके बाद में आया था मिशन इंद्रधनुष, क्या आया था, मिशन इंद्रधनुष आया था 25 दिसंबर 2014 को। यहाँ पे 7 किलर डिजीज को प्रिवेंट किया गया था, यहाँ पे 6 किलर डिजीज को प्रिवेंट किया गया था। याद देखिए, यहाँ पे 7 किलर डिजीज थी, कौन कौन सी वैक्सीन थी, डीपीटी, हिबी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, टीटी और मिजल्स। ठीक है, टोटल 7 किलर डिजीज को कवर किया गया था। तो ये आपके पूरा पल्स पोलियो के प्रोग्राम के बारे में और इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम के बारे में था। इसके बाद में बात करते हैं अपन हिस्ट्री ऑफ पोलियो। आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक, बहुत अच्छा तरीके से आज अपन बहुत धीरे पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ का मैसेज आया कि मेरे पास कि जो आप पढ़ाते हो बहुत फास्ट पढ़ाते हो, हम स्टार्टिंग में अंदर है, शुरू से शुरुआत कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ पाता है। और एक अपील और दोस्तों, कि आज मैंने जिसको भी अपना लिंक और वीडियो शेयर किया है, तो वो प्लीज सपोर्ट करें मेरे को, क्योंकि मैं आपको हर एक वो चीज पढ़ाऊंगा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो शायद ही आपने कहीं पढ़ी होगी, किसी रेगुलर बेस के अंदर नहीं पढ़ते हो आप, 40,000 30,000 फीस देके नहीं पढ़ते हो, वो चीजें मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो प्लीज मेरे को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि मैं केवल आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं कि मेरे लिए पढ़ा रहा हूँ। मुझे पढ़ना होता है तो मैं खुद ही सेल्फ पढ़ लेता हूँ, पढ़ ही रहा हूँ, 5-6 साल से स्टडी कर रहा हूँ कंटिन्यू में, इसलिए आज इतनी मेहनत करके आपके सामने इतनी हिम्मत करके जुटा पाऊँ कि आपको पढ़ा पा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत लाख लाख बधाइयां है, बहुत बहुत आभार है उनका, वो मेरा साथ दे रहे हैं और मुझे उस ऊंचाई तक ले जाना चाह रहे हैं जहां तक हर एक टीचर की ख्वाहिश होती है कि मैं इतने स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा, मेरी वजह से इतने स्टूडेंट नौकरी लगे। तो ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच जो भी नए सब्सक्राइबर बन रहे हैं, लेकिन जिनको मैंने वीडियो शेयर किया है प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्लीज 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 वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अब बात करते हैं अपन हिस्ट्री ऑफ पोलियो। क्या बात करेंगे अपन, हिस्ट्री ऑफ पोलियो। अगर बात करें इंडिया के अंदर, तो लास्ट केस पोलियो इन इंडिया वो आया था 11 जनवरी, सॉरी डेट कंफर्म कर लेता हूं मैं, वो आया था आपके 13 जनवरी, थोड़ा 11 जनवरी, थोड़ा कलेक्ट कर लीजिएगा, देखो 13 जनवरी 2011 को। कहा आया था, हावड़ा के अंदर। हावड़ा एक जिला है वेस्ट बंगाल के अंदर, क्या है, वेस्ट बंगाल के अंदर, एक पश्चिम बंगाल के अंदर एक हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे 13 जनवरी 2011 को लास्ट केस देखने को मिला था। ठीक है, और अभी जैसे जो क्वेश्चन आया था कि WHO फ्री फ्रॉम पोलियो टू इंडिया,
कब उसको फ्री किया गया था? ये क्वेश्चन भी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी फिलहाल में राजस्थान सीएचओ का जो पेपर हुआ था 2023 के अंदर, राज सीएचओ 2023 के अंदर पेपर हुआ था, पूछा गया था क्वेश्चन है, आंसर था 27 मार्च 2014 को। कब था? 27 मार्च 2014 को ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। 27 मार्च 2014 को WHO ने इंडिया को फ्री कर दिया गया था। और पोलियो इराडिकेट की बात करके, पोलियो इराडिकेट तो वो था 2015, ठीक है, 2015 के अंदर, ठीक है, सॉरी माफ करिएगा, वो 2015 के अंदर था, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन, एक होता है पोलियो डे। क्या होता है? पोलियो वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। इस दिन क्या होता है? जॉन साल्क जो था उसका बर्थडे था, जॉन साल्क का बर्थडे था, इसलिए 24 अक्टूबर को पोलियो डे मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में प्रोग्राम आता है स्विच प्रोग्राम। क्या आता है? स्विच प्रोग्राम देखने को मिला था अपने को 25 अप्रैल। स्विच प्रोग्राम पे आया था 25 अप्रैल 2016 को। कब आया था? 25 अप्रैल 2016 को एक स्विच प्रोग्राम आया था। इस स्विच प्रोग्राम में क्या था कि ट्राइवेलेंट वैक्सीन चेंज टू बाइवेलेंट। क्या करना था इसके अंदर? ट्राइवेलेंट वैक्सीन को बाइवेलेंट वैक्सीन के अंदर करना था। कोई 2004 या 5 के अंदर जो था वो अपना पोलियो वायरस सेकंड जो टाइप था वो एक तरह से इराडिकेट हो गया था, तो अपने को ट्राइवेलेंट वैक्सीन को बाइवेलेंट वैक्सीन के अंदर कन्वर्ट करना था। तो इसके अंदर 25 मार्च 2016 को 25 मार्च 2016 को जो था वो अपने को देखने को मिला था स्विच प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद में आया था 9 मार्च। क्या आया था? 9 मार्च 2016। यहाँ पे जो सेलिब्रेट करते हैं वो करते हैं वैलिडेशन डे। क्या करते हैं? ये नया वर्ड होगा आप सबके लिए, आई होप आपको समझ में आएगा। वैलिडेशन का मतलब होता है यहाँ पे जो बाइवेलेंट वैक्सीन थी, बाइवेलेंट वैक्सीन को अप्रूवल दी थी गवर्नमेंट ने, बाइवेलेंट वैक्सीन अप्रूव बाय इंडिया गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार, सॉरी राजस्थान नहीं, ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 9 मार्च 2016 को वैलिडेशन डे मनाया गया था। तो वहां पे जो बात थी वो थी सॉरी माफ करिएगा, वो थी वैलिडेशन डे मनाया गया था यहाँ पे 9 मार्च 2016 को, ठीक है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आई होप आपको क्लासेस समझ में आ रही होगी। पढ़ाना मेरा पढ़ने का तरीका वो तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपने ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हैं, या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं कि अपने को इस तरह से पढ़ाना है, या फिर आपको कोई अलग से टॉपिक पढ़ना हो तो मुझे बता सकते हैं कि मेरे को वो टॉपिक पढ़ाना है या आपको पढ़ना है, तो वो मैं अच्छी तरह से आपको समझा पाऊंगा अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो इसके अंदर, ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं अपन, ये पोलियो वैक्सीन की पूरी हिस्ट्री है, इससे आउट ऑफ क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। इसको आप एक बार क्लियर पढ़ लीजिए, अच्छा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इससे कभी वैक्सीन आपको कभी इससे वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बात करते हैं, पोलियो वायरस थर्ड एलिमिनेट हो चुका है, पोलियो वायरस थर्ड एलिमिनेट, नया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आने वाले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। पोलियो वायरस थर्ड एलिमिनेटेड इन अक्टूबर 2019, ठीक है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, नया क्वेश्चन है, कभी पूछा नहीं गया एग्जाम के अंदर। पोलियो से पूछा जा सकता है कि पोलियो का वायरस थर्ड था वो एलिमिनेट कब हुआ था, तो 2019 के अंदर एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें अपन कि पोलियो वायरस जो होता है, अगर पोलियो वायरस की बात करें तो ये लोअर जो न्यूरॉन होते हैं ना, लोअर के अपने जो न्यूरॉन होते हैं, लोअर के स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन उनको डैमेज करता है, इसलिए अपने को डिसेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलता है। सबसे पहले अपने को एक्सिपिटल पैरालिसिस देखने को मिलता है, ठीक है। अगर बात करें नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन की, आईपी वैक्सीन लगा रहे हैं या एफपी लगा रहे हैं, तो अगर नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन का देखने को मिलेगा तो रेडनेस देखने को मिलेगी, स्वेलिंग, पेन वगैरह, फीवर वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद छोटे छोटे को बताते हैं अपन, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ आपको एक में, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, एक वैक्सीन होती है येलो फीवर। क्या होती है? जो क्वेश्चन आता है, ट्रैवल पेशेंट विच वैक्सीन रिकमेंडेड, विच वैक्सीन रिकमेंडेड, वो होती है येलो फीवर। जो ज्यादा विदेशी यात्रा करते हैं ना, तो उनके लिए येलो फीवर की वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर राजस्थान में इसके सेंटर की बात करें तो राजस्थान के अंदर एकमात्र सेंटर होता है जोधपुर एम्स के अंदर। कहां होता है? जोधपुर
एम्स के अंदर इसका एकमात्र सेंटर होता है। ठीक है, राजस्थान के अंदर बात करें रेलवे फीवर केवल एकमात्र लगती है यहाँ पे, और इसको यूज में लेते हैं, पर लेते हैं 15 से लेकर 30 मिनट तक अपन इसको यूज में लेते हैं। तो मतलब जो 10 डोज होती है इसके अंदर वो सेंसिटिव वैक्सीन होती है। पहले अपन पेशेंट इकट्ठा करते हैं, अपने पास 8 से 10 पेशेंट होंगे तो ही अपन वायल खोलते हैं। आफ्टर वायल अगर खोलेंगे तो आफ्टर ओपन के बाद में 15 से 30 मिनट तक अपन इसको यूज में लेते हैं, 15 से 30 मिनट अपन इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं छोटे टॉपिक और डाल देता हूँ इसी के अंदर में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको सच में समझ में आया तो वीडियो को लाइक और धमाकेदार तरीके से वीडियो को शेयर करें बम्पर तरीके से, और बता दीजिए कि कोई भी नई कोशिश करता है या कोई नया टीचर या कोई नई एनर्जी के साथ आपको पढ़ा रहा है, तो आप सभी स्टूडेंट या सभी भारतीय जो भी नर्सिंग वाले हैं वो हर चीज को कोऑपरेट करते हैं, चाहे वो गरीब पेशेंट हो चाहे अमीर पेशेंट हो। उसी तरह से कोई गरीब टीचर हो चाहे अमीर टीचर हो, चाहे किसी का नाम चलता हो या नहीं चलता हो, लेकिन आप जिसको भी कोऑपरेट करते हैं, स्टूडेंट पावर होती है उसके अंदर, उसको ऊपर उठा देते हैं, उसको आसमान बिठा देते हैं। ठीक है, एक सारे सपने सबके सच्चे होते हैं, बस साथ जज्बा होना चाहिए मेहनत का, और जज्बा होना चाहिए उस चीज को करने का। ठीक है ना, तो वही चीज मैं आपके सामने कर रहा हूं दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करिए, धमाकेदार तरीके से वीडियो को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, जिससे कि अपनी फैमिली बड़ी हो सके और मैं आपको बहुत सारी चीजें कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। अब बात करते हैं टॉपिक लेते हैं अपन VVM। सुना होगा नाम आपने, इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, VVM फुल फॉर्म की बात करें तो वैक्सीन वायल मॉनिटर। क्या इसकी फुल फॉर्म होती है? वैक्सीन वायल मॉनिटर। अब आया क्यों था ये वैक्सीन वायल मॉनिटर? क्योंकि पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो क्या होती है कि ठीक है टेम्परेचर रखते हैं उसको पेरिफेरल एरिया के अंदर, सब सेंटर के अंदर अपन काम में लेते हैं उसको। तो क्या कि अपन सुबह से शाम तक काम में ले लेते हैं उसको। ठीक है, मोस्टली काम में लेते हैं, लेकिन अगर बहुत बार रिस्क होती है, अगर वो खराब हो गई तो उसकी वजह से वेब सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, तो वहां पे अपन एक वीडियम लाए थे। वीडियम में क्या करते हैं अपन के एक पॉलिसी होती है, तो अगर इसकी बात करें तो टू मेजर पोटेंसी ऑफ, इसका जो एम था ये था टू मेजर पोटेंसी ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन की पोटेंसी अपने को चेक करनी होती है कि वैक्सीन खराब हुई है या कब हुई। अगर बात करें 1997 में एड VVM इन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर, और बात करें VVM एक्ट की, VVM एक्ट जो आया था वो आया था 1998 के अंदर। ठीक है, VVM एक्ट जो आया था 1998 में। इसी के साथ एक लिख लीजिए, एक BMW एक्ट जो था, BMW एक्ट जो था वो आया था 1998 को आया था। ठीक है, एक ट्रिक बताता हूँ आपको मैं, पॉपुलर ट्रिक है, आई होप आपको पहले कभी पढ़ी होगी, आप नहीं पढ़ी तो बता देता हूं मैं आपको कि लव हुआ 55 के अंदर, लव हुआ 55 के अंदर, ब्लाइंड हुआ 76 के अंदर, ब्लाइंड हुआ 76 के अंदर। ठीक है, बीवी बनी 98 के अंदर, और पिता और माता बने 95 के अंदर। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, बीवी बनी 98 के अंदर, माता पिता बने 95 के अंदर। ठीक है, इसको बताता हूं मैं आपको, स्ट्रिक को पहले आप ये पढ़ लीजिएगा। BMW एक्ट 1998 का आया था। अब इसके अंदर क्या स्टेज होती है, VVM जो होती है इसके अंदर स्टेज फर्स्ट होती है, स्टेज सेकंड होती है, स्टेज थर्ड होती है, और स्टेज 4 होती है। 4 स्टेज होती है। ठीक है, चारों स्टेज बारे में एक एक बताता हूं मैं आपको, कृपया ये नोट कर लीजिएगा, आप ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन यहाँ पे वायल के अंदर क्या होता है कि एक थर्मल एक लेबर होता है। जैसे मान लीजिएगा जो चित्रकला कमजोर है तो आनंद ले इसका। ठीक है, ये इनर स्क्वायर होता है, ये आउटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये जो होता है इनर स्क्वायर जो होता है वो होता है, इनर स्क्वायर जो होता है, अगर इनर स्क्वायर की बात करें अपन तो इनर स्क्वायर जो होता है वो होता है व्हाइट कलर का। कितने कलर का होता है? व्हाइट कलर का, ये अपने को देखने को मिलता है। और ये होता है ब्लू कलर का, ये होता है ब्लू कलर का, ये होता है व्हाइट कलर का। ठीक है, ये नॉर्मल वैक्सीन है। ये क्या होती है? अभी तक नॉर्मल वैक्सीन के अंदर देखने को मिलता है अपने को। और पीवी की वैक्सीन देखना, पोलियो की वैक्सीन, उसके अंदर सर्कल बने हुए होते हैं, एक आउटर सर्कल का ब्लू कलर का होता है और इनर जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। अगर बात करें स्टेज फर्स्ट के अंदर, तो यहाँ पे जो बात करते हैं पर इनर जो होती है वो व्हाइट होती है, और आउटर जो सरफेस होती है वो होती है ब्लू। तो मतलब यहाँ पे जो अपन वैक्सीन यूज में ले सकते हैं। ठीक है, वैक्सीन खराब नहीं हुई, वैक्सीन यूज ले सकते हैं। बाद में अगर सेकंड स्टेज की बात करें, यहाँ पे इनर जो होता है वो थोड़ा लाइट हो जाता है, लाइट होता है, और जो आउटर जो होता है वो ब्लू हो जाता है। आउटर क्या होता है? ब्लू हो जाता है। तो यहाँ पे भी अपन वैक्सीन यूज में ले सकते हैं, वैक्सीन यूज ले सकते हैं, कैन बी यूज। ठीक है, अब थर्ड की बात करते हैं अपन। थर्ड के अंदर क्या होता है दोस्तों? थर्ड के अंदर जो इनर सरफेस जो होती है,
थर्ड के अंदर जो इनर सरफेस जो होती है वो थोड़ी लाइट ब्लू हो जाती है। क्या हो जाती है? लाइट ब्लू हो जाती है। ठीक है, और अगर आउटर की बात करें तो आउटर तो ब्लू रहेगी। तो यहां पे जो होती है डोंट यूज्ड वैक्सीन, क्या होती है? डोंट यूज्ड वैक्सीन अपन काम में लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी वैक्सीन के अंदर उसकी खराबी हो चुकी है, वो डैमेज हो चुकी है, मोस्टली हाइपर सेंसिटिव होती है, थर्मल हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है पोलियो की, तो वहां पे वो खराब हो चुकी है तो वहां पे नहीं लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करें अपन इनर की, इनर जो होता है पूरा ब्लू हो जाता है और आउटर भी जो होता है पूरा ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैक्सीन को अपन डिस्कार्ड करते हैं, काम में लेते हैं, वैक्सीन डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वैक्सीन के बारे में था, वीवीएम के बारे में। एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आते हैं? या तो यहां से क्वेश्चन आएंगे कि फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, सेकंड में क्या लेता है। तो यहाँ पे वीवीएम में क्वेश्चन आते हैं कि स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड जो वैक्सीन होती है कैन यूज्ड वैक्सीन। ठीक है, इनकी वैक्सीन को अपन काम में ले सकते हैं। और स्टेज थर्ड एंड स्टेज 4 जो होता है, स्टेज थर्ड एंड स्टेज 4 जो होता है अपन डोंट यूज्ड वैक्सीन एंड डिस्कार्ड द वैक्सीन। क्या करते हैं? वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है कि वीवीएम के अंदर जो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज होती है उसके अंदर क्या वैक्सीन अपन काम में ले सकते हैं दोस्तों। तो वैक्सीन अपने को वहां पे काम में ले सकते हैं, लेकिन थर्ड और फोर्थ स्टेज के अंदर वैक्सीन अपने को डिस्कार्ड करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका वीवीएम के बारे में था, पूरा टोटल वीवीएम के बारे में हो गया है आई थिंक आपके हिसाब से। ठीक है, नोट कर लीजिएगा वीवीएम के बारे में, छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं वीवीएम के बारे में, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अपने को। ठीक है ना, तो ये वीवीएम के बारे में था दोस्तों। अब बात करते हैं अपन, एक चीज बताता हूँ मैं आपको, एक थोड़े ये क्लियर हो जाएंगे आपको प्रोग्राम वगैरह। ठीक है ना, कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लिया करो, कोई भी सालों एक्स्ट्रा पढ़ोगे तभी भी मिल जाएगा ना आपके अंदर। केवल पढ़ाऊंगा जब पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा आपका। मैं तो कहता हूँ जो मैं पढ़ाता हूँ उससे रिलेटेड आप 10 टॉपिक को पढ़ा करो। ठीक है, अब बात करते हैं, एक बात करते हैं अपन, एक होता है लव हुआ 55 के अंदर। कब हुआ? लव हुआ 55 के अंदर। ठीक है, ब्लाइंड हुआ 76 के अंदर। ब्लाइंड कब हुआ? 76 के अंदर। ठीक है, बीवी बनी, वो बनी 98 के अंदर, और पिता और माता बने, वो बने 95 के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं। अब देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा देख लीजिएगा आप। ये 55 है दोस्तों, तो लव का मतलब होता है एल ले लीजिए यहाँ पे, बी का मतलब ब्लाई ले लीजिए, बीवी का मतलब बी और वी, पी का मतलब पीएम। तो पहला जो होता है वो होता है लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। कब आया था? वो आया था 1955 के अंदर। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपका ये कंप्लीट हुआ, ये नोट कर लीजिएगा आप। लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? 1955 के अंदर। फिर बात करते हैं नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। कब आया था? नेशनल, अंधा हुआ ना भाई, ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? 1976 के अंदर। ये आपका दूसरा वो वर्ड ट्रिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा है बीवी। तो बी का मतलब होता है बीएमडब्ल्यू एक्ट। क्या है? बीएमडब्ल्यू एक्ट कब आया था? 1998 के अंदर। और एक आता है वी, तो वीवीएम एक्ट कब आया था? वैक्सीन वायल मॉनिटर एक्ट कब आया था? 1998 के अंदर। ये आपका तीसरा कंप्लीट हुआ। बात करते हैं पीएम की, तो पी का मतलब होता है पल्स पोलियो प्रोग्राम कब आया था? तो ये आया था 1995 के अंदर। ठीक है, बात करते हैं एम की, तो मिड डे मील स्कीम। क्या आया था? मिड डे मील स्कीम जो आई थी वो भी 1995 के अंदर आई थी। तो एक ट्रिक है छोटी सी दोस्तों के, लव हुआ 55 के अंदर। जब किसी आदमी को लव होता है तो 55 साल का हो जाता है, जब तक उसको लव होता रहता है। ठीक है, अब उसी प्यार के अंदर अंधा जो होगा ना वो होगा 76 साल के आसपास। तो वो 76 का हो जाएगा तब वो अंधा होने लग जाएगा। और बाद में बात करते हैं, आजकल क्या होता है, नई जनरेशन है तो शादी बाद में भी बच्चे पहले हो जाते हैं। तो बच्चे पहले हो जाते हैं, सॉरी शादी बाद में होती है, बच्चे पहले हो जाते हैं। एक सेकंड दोस्तों, तो बीवी जो बनी थी वो 1998 में बन गई थी, लेकिन जो पीएम माता पिता बन गए थे वो 95 के अंदर ही बन गए थे। ठीक है, इसको आप ऊपर ले लीजिएगा, इसको नीचे ले लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 1955 में आया था। नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम 1976 के अंदर आया था। बीएमडब्ल्यू जो आया था 1998 में।
और वीडियो में 1998 पल्स पोलियो प्रोग्राम दिया था 1995 के अंदर, और मिड डे मील स्कीम आई थी 1995 के अंदर। तो ये आज का टॉपिक था दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर सच में आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, देखना अच्छा लग रहा है, मेरे से बनना अच्छा लगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि आज मैंने कम से कम भी 100 से लेके 125 के बीच मेरे वीडियो को शेयर किया था दोस्तों, 100 से 125 मेंबर को लेके अभी तक अभी किया था जस्ट हाफ ऑफ 1 आवर के पहले, ठीक है ना। तो जिसको मेरी वीडियो पसंद आएगी प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को इतना शेयर करें कि हर आदमी के पास अपना चैनल पहुंच पाए, उस जरूरतमंद के पास जो महंगी महंगी कोचिंग फीस देके पढ़ाई नहीं कर सकता है, कहीं जाके पढ़ाई नहीं कर सकता है, घर का बोझ है, फैमिली में अकेला मेंबर है, वहां पे उसको पढ़ाई खुद सेल्फ करनी पड़ती है घर पे 1 या 2 घंटे निकाल के, तो उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा हूं मैं दोस्तों, ठीक है ना। तो प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतनी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कल मिलते हैं कोई धमाकेदार टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।